जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। और चूंकि आज धनतेरस का त्योहार है, इसलिए मेरी ओर से भी आप सभी को धन त्रयोदशी, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां के आदेश से आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको दो घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखने का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो जानकारी आपको मैं दूंगा ये मात्र अभी के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए आपके काम आएगी। और हर वर्ष इस जानकारी के आधार पर आपको एक पूजा करनी है जो आपके जीवन को हमेशा सही दिशा में लेकर जाएगा, आपके परिवार के जीवन में अकाल मृत्यु के भय को दूर करेगा। इसलिए इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखने का ध्यान रखें। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बात पर। जैसा कि आज आप जानते हैं, आज धन्वंतरी जयंती है, धन त्रयोदशी है, धनतेरस है, अर्थात भगवान श्री धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस। जिस दिन भगवान श्री धन्वंतरी प्रकट हुए, उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से इस सृष्टि को आरोग्य रहने का वरदान दिया। सृष्टि को उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से वरदान दिया। आयुर्वेद लेकर वो प्रकट हुए। तो इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। धनतेरस के दिन भगवान श्री धन्वंतरी का जन्म हुआ, वो प्रकट हुए। संयोग की बात यह है कि मां की कृपा से संयोगवश जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, मैं इस धरती पर आया था, उस दिन भी धन्वंतरी जयंती ही थी। यही कारण है कि मेरी मानस माता ने मेरे बाल्यकाल से, शुरू से मुझे हमेशा धन्नु कहकर पुकारा, क्योंकि धन्वंतरी नाम लेना लोगों को थोड़ा विचित्र लग सकता था। इसलिए मां ने उसका संक्षिप्तकरण कर दिया और मां ने मुझे हमेशा धन्नु नाम से पुकारा। इसका अर्थ यह हुआ कि धनतेरस के दिन ही हिंदी तिथि के अनुसार, हमारे पंचांगों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार मेरा जन्म दिवस भी धनतेरस के दिन ही पड़ता है। अर्थात धन्वंतरी जयंती होने के साथ ही आज मेरी भी जयंती है, मेरा भी जन्म दिवस है। चलिए, ये तो मुझसे जुड़ी हुई बात हो गई। अब मैं आता हूं महत्वपूर्ण बात पर। आपके घरों में, आपके परिचितों के घरों में दीपावली का त्योहार, धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सभी लोग सौभाग्य की कामना करते हैं, खरीदारी करते हैं। हीरे, सोना, चांदी, तरह तरह के कई लोग बर्तनों की खरीदारी करते हैं, इसलिए कि धन उनके घर में आए, खुशहाली आए। दीपावली के दिन मां की पूजा होती है, मां लक्ष्मी जी की भी होती है, भगवान गणेश जी की भी होती है और मां काली की भी पूजा होती है। परंतु धन्वंतरी जयंती की एक खास बात जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके यहां आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, यम का दिया अथवा जम का दीपक, यह भी कहा जाता है। यह जलाने की परंपरा है। इसे लेकर लोगों में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि जम का दिया किस दिन जलाना है, किस दिशा में जलाना है और उसका उद्देश्य क्या है। मां के आदेश से आज मैं आपको यही जानकारी देने आया हूं। जम का दिया, जिसका सीधा संबंध
यम से है। आज ही के दिन अर्थात धनतेरस के दिन संध्या के समय पूजा पाठ करने के पश्चात आज ही जलाना होता है। इसमें आपको पुराना दीपक लेना है। इतना बड़ा दीपक लेने का प्रयास करें कि उसमें जब आप तेल डालें और जलाएं तो वो पूरी रात जल सके। यदि ऐसा हो तो सबसे अच्छा। धनतेरस के संध्या को एक मिट्टी का दिया में शुद्ध सरसों का तेल डालना है, रुई की बाती डालनी है और अपने आवास, अपने घर के बाहर निकलकर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए यमराज जी का ध्यान लगाते हुए ये कहते हुए कि हे यमराज, यदि जाने अनजाने मुझसे, मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हुई हो तो हम उसकी क्षमा मांगते हैं और आप हमें किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु से, आकस्मिक निधन की खबर से, किसी भी तरह के ऐसे दुर्भाग्य से हमें बचा कर रखिए, हम पर कृपा बनाकर रखिए कि हमारे ऊपर ऐसी कोई भी घटना ना हो, हमारे घर में किसी के साथ ऐसी कोई घटना ना हो कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किसी को भी अकाल मृत्यु के कारण जाना पड़ जाए। हम आपके अधीन हैं, हम पर कृपा बनाइए और हमारी रक्षा कीजिए। ये कहते हुए आपको दक्षिण दिशा में उस दीपक को दिखाना है और मिट्टी का दीपक जैसा ही जो होता है, जिसे आप समझ सकते हैं कि लोटा वगैरह को ढकने के लिए जो बना होता है, जिसमें नीचे जिसका पेंदा थोड़ा छोटा होता है और ऊपर चौड़ाई अधिक होती है, उसमें थोड़ा सा चावल अक्षत डालना है आपको, थोड़ा सा गेहूं डालना है अनाज के रूप में। चावल और गेहूं अनाज के रूप में आपको डाल के रख लेना है। पहले से तैयारी कर लेनी है। जब आप पूजा करने के लिए बाहर जाएं उसके पहले से आपको तैयारी कर लेनी है। आप दीपक लेकर जब जाएंगे तो साथ में आपको उसको भी लेकर जाना है जिसमें अक्षत, चावल और गेहूं है। यमराज जी की तरफ आपने जब अपने मन की भावना रख दी, उनसे अपने किसी भी जाने अनजाने में किए गए भूल के लिए क्षमा मांग ली, उसके पश्चात आपको उस जलते हुए दीपक को उसी बर्तन में रख देना है जिसमें चावल और गेहूं है और उसमें रखने के पश्चात हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए, हाथ जोड़कर सर झुकाकर, सर झुकाए हुए ही दाहिने तरफ से मुड़ते हुए पीछे मुड़ जाना है। ध्यान रखेंगे, आप बाईं ओर से नहीं मुड़ेंगे। आपको जब मुड़ना है दीपक रखने के बाद तो दाहिनी ओर मुड़ना है, दाहिनी ओर मुड़ना है और आपका चेहरा नीचे ही होना चाहिए, चेहरा ऊंचा नहीं करना है। चेहरा नीचे किए हुए दाहिनी ओर मुड़ते हुए अपने घर में आप आकर प्रवेश कर लेंगे और घर में घुसने तक आपको उस दिशा में नहीं देखना है जिस दिशा में आपने दीपक को रखा है। किसी भी परिस्थिति में यदि कोई पीछे से आपको आवाज भी लगा दे, कुछ भी हो जाए, आपको पलट कर ना तो उस दीपक को देखना है ना उस दिशा में देखना है, तब तक जब तक आप अपने घर में, अपने घर के परिसर के अंदर ना आ जाएं, अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश ना कर जाएं। घर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद आप स्वतंत्र हैं, किसी भी दिशा में देख सकते हैं, परंतु घर के बाहर जाकर उस दीपक को फिर से देखने का प्रयास नहीं करना है। आपको उसके बाद घर के अंदर रहना है और बाकी उसके बाद जो भी आपका कार्य है, भोजन करना, सोना, जो भी आप नॉर्मल करते हैं, सामान्य स्थिति में करते हैं, वो आपको करना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो ये ध्यान रखिए, यम का दीपक धनतेरस के दिन ही जलाना होता है, धन त्रयोदशी की ही रात में आपको जलाना है और इस कार्य को मात्र इस वर्ष नहीं परंतु हर वर्ष आपको करना है। इससे आपके और आपके परिवार के जीवन में बहुत ही लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की अकाल मृत्यु की आशंका, ऐसा भय दूर होने लगेगा। बाकी तो सब मां के हाथों में है।
मां कभी अपने किसी भी बच्चे का बुरा नहीं होने देना चाहती, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मुझे इसके आगे की भी और बातें बतानी थी, परंतु यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है। यम का दीपक क्यों जलाया जाता है इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में देने जा रहा हूं। और ध्यान रखिए, यम का दीपक जलाने के पीछे 2 घटनाएं हैं, उन दोनों घटनाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और फिर यहीं से मैं अगला वीडियो अभी तैयार करूंगा जिसमें यम का दीपक जलाने की जानकारी आपको दी जाएगी। तो ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। जय मां काली।